हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 को करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और इसके जो बेसिक्स हैं उन सभी को क्लियर कराया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लें। चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज को। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। सारे सवाल मैं कराता हूं क्योंकि सभी सवालों में कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर होती है। तो सभी क्वेश्चन करके जाएं, अच्छी तैयारी करके जाएं एग्जाम में, तभी जाकर कुछ फ़ायदा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाइए कि 2i माइनस 3j प्लस 4k ये एक वेक्टर है, दूसरा एक वेक्टर है, ये सररेख है, ये कह रहा है। तो देखिए इसको हम पहले वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, है ना। यूनिट वेक्टर के बोलते हैं इसको, वैसे यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के, बट इसको आई जे के करके भी मैं बोलूँगा, ठीक है। बी इसको मान लेते हैं माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये जो वेक्टर बी है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि ये 2 है तो ये 4 है आई का, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये माइनस 8 है। एक काम कर लेते हैं, इसमें से -2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये आएगा 2i माइनस 3j और प्लस 4k, ये आ जाएगा। देखो कॉमन लेके 2 दूनी 4, 2 तीन से 2 जो के 8, और इससे देखो जरा, ये तो सेम वही आ गया वेक्टर ए। तो इसका मतलब ये डबल है, कैसा, वो नेगेटिव का डबल, वेक्टर ए का डबल है वेक्टर बी। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये सररेख हुआ। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी सररेख है। सररेख आप जानते ही हैं क्या होता है कि ये एक वेक्टर है तो दूसरा एक वेक्टर उसके समांतर में है। हाँ, समांतर में कंडीशन होती है कि वो बड़ा अधिक हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो समांतर ही रहेंगे क्योंकि उनके जो संगत अवयव हैं उनके अनुपात समान होते हैं। मेन चीज़ ये आपको याद रखनी है। सदिश, क्वेश्चन नंबर 12, सदिश दिया है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो इस सदिश में देखेंगे कि अदिश फैक्टर क्या है, i 2j प्लस 3k। अदिश घटक देखेंगे यहाँ, तो हम अदिश घटकों को x, y और z से डिनोट कर लेते हैं। x देखा 1, y 2 और z 3 हुआ। अदिश घटकों से ही हम ज्ञात कर लेंगे इसके दिक् कोसाइन। देखो कैसे, दिक् कोसाइन या दिक् को जाएं, L होगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी कह सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो है, ये जो नीचे हैं, इसको हम कह सकते हैं इस सदिश का, अगर मान लीजिए सदिश हम a मान लें, वेक्टर a i प्लस 2j प्लस 3k, तो इस वेक्टर का परिमाण है ये चीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये मान हमने पहले निकाल के रखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 4 9 यानी कि रूट 14। अब L ज्ञात कर दूं, तो L के लिए x ऊपर और ये रूट 14 नीचे। M ज्ञात करूं तो ये 2 ऊपर x का मान और ये नीचे पूरा जो भी हम लाए। n बराबर 3 ऊपर z का मान और नीचे रूट 14। तो बस यही है इसके दिक् कोसाइन। 3 आंसर आ गए बहुत आसानी से। नेक्स्ट पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 13, दो बिंदु दिए हैं A 1 2 -3, B -1 -2 प्लस का 1, ये दिया है। को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। इसका मतलब ये हुआ कि AB हमें चाहिए, वेक्टर AB। देखो A से B की तरफ दिष्ट मतलब AB वेक्टर, ये हमें चाहिए। AB वेक्टर निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे। पहले सूत्र ये बनता है प्लस Z2 - Z1 के x2, देखो ये x1, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2। देखो x2 क्या हुआ -1, x1 1, y2 -2 -2, z2 1, और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। फिर ये हुआ, देखो ये बने -2i माइनस के 4j और प्लस का बन जाएगा ये 1 + 3 4k, ये बन गया वेक्टर। अब इस वेक्टर का हमें परिमाण भी चाहिए। परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये भी जो इनके अदिश फैक्टर हैं उनके वर्गों का योग कर देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे। -2 का 4, 4 का 16, 4 का 16, 16 4 20 और 16 हो गए 36 वर्गमूल के, यानी कि आ गया 6। और यदि ये 6 आया है तब इसके दिक् कोसाइन निकालना बहुत आसान। दिक् कोसाइन, तो ये वही होते हैं दिक् कोसाइन। x1 अपॉन x1 या x अपॉन x कहो, x अपॉन यहाँ पे ये आएगा ये वाला, y अपॉन वेक्टर ए बी का परिमाण और z अपॉन वेक्टर ए बी का परिमाण। तीनों में वेक्टर ए बी का परिमाण आएगा। x की जगह है ये भरेंगे -2 अपॉन 6, फिर -4 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6, तो ये बन गया -1/3 -2/3 और प्लस के 2/3। तो ये तीनों दिक् कोसाइन आ गए आपके आंसर में। समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल है। तो x, y और z यहाँ से उठाएंगे और जो भी परिमाण आएगा वो इसके नीचे में ले आएंगे। दर्शाइए कि सदिश अक्षों OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब हमें एंगल चाहिए, ठीक है। सदिश मान लेंगे वेक्टर A I J K। यहाँ पे x है 1, y है 1 और z भी है 1, क्योंकि हम किससे तुलना कर रहे हैं इसकी, xi yj + zk से तुलना कर रहे हैं। से तुलना करने पर जब हमने इतना लिख दिया है तो ये भी लिख दो, तुलना हो गई। अब इसके बाद क्या करें, वेक्टर ए का परिमाण निकाल देंगे। सूत्र भी पुटअप कर लेंगे और इस सूत्र में वैल्यू रख के इसका मान निकाल देंगे। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो गया √3। अब इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन में हम LMN ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इस बार, बल्कि कोसल्फा x अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ये हो जाएगा 1/√3। तब यहाँ से जो अल्फा आएगा वो कोस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। फिर कोस बीटा, कोस बीटा y अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ये भी सेम ही आएगा। तो यहाँ से जो बीटा होगा वो कोस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि कोस उधर पहुँच जाएगा 1/√3 के पास। और अब देखेंगे कोस गामा, तो z अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, ये भी सेम ही आएगा। तो यहाँ से गामा भी आया है कोस इनवर्स 1/√3। तो अब लिख सकते हैं, अतः
वेक्टर अक्षों OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। इसका पता कैसे लग रहा है हमें? एंगल से पता लग रहा है। ये जो हमने एंगल्स निकाले हैं अल्फा बीटा गामा, ये सब बराबर हैं, इसलिए बराबर झुका हुआ है। बहुत आसान सा सवाल है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 15। बिंदुओं P और Q दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः सेकंड बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए, अंतः विभाजन के लिए हम करेंगे सबसे पहले P दिया है I2J - K, इसको हम वेक्टर A मान सकते हैं, मान लिया। फिर Q दिया है -I + J + K, इसको वेक्टर B मान सकते हैं, ये भी मान लिया। अंतः विभाजन के लिए सूत्र भी हमें पता है, लेकिन पहले M/N भी देख लो जरा। ये 2:1 है, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है इसमें। अंतः विभाजित बिंदु का सदिश बराबर होता है M वेक्टर B + N वेक्टर A अपॉन M + N, ये होता है। तो देखो, M है 2, वेक्टर B -I + J + K, इसकी जगह रखा। फिर N है 1 और वेक्टर A की वैल्यू रख दो ब्रैकेट में, अपॉन में M + N मीन्स 2 + 1, 2 के अंदर मल्टीपल 1 के अंदर, -2I + 2J + 2K प्लस I + 2J - K अपॉन 3, -2I + 1I तो -KI बचे, 2J 4J बने, 2K में से 1K गया, 1K बचा, और अपॉन में है 3, तो इसे सबके नीचे ला दो, -1/3I + 4/3J और 1/3K। तो आपका अंतः विभाजित बिंदु का सदिश आ गया है, और बहुत आसानी से इसको आपने लिख दिया। अब करना है सेकंड, बाह्य विभाजित बिंदु, बाह्य विभाजित बिंदु का सदिश। इसमें सूत्र माइनस में आता है, बस इतना अंतर रहेगा, बाकी सब तो वही इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। अपॉन M - N मान रखिए, तो 2 × -I + J + K -1 × I + 2J - K अपॉन में 2 - 1, इसे सॉल्व करो, -2I + 2J + 2K, 2 के अंदर मल्टीपल, फिर माइनस के भी अंदर मल्टीपल, -I - 2J, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे अंदर के, + K अपॉन 1, तो ये -2I - I - 3I हो गए, फिर 2J 2J तो 0 हो जाएगा, और 2K + 1K 3K, ये बन गया। J यहाँ 0 हो गया, इसलिए J को मत लिखो, ज़्यादा बेस्ट होगा। बस हो गया सवाल आपका, बहुत आसान से सवाल है। ये हुआ माइनस वाला बाह्य विभाजित, ये प्लस वाला हुआ अंतः विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दो बिंदुओं P 2 3 4 Q 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। सदिश का ज्ञात करना, ध्यान दीजिए, बिंदुओं का नहीं करना है। तो जो बिंदु दिए हैं उनसे पहले हम सदिश बनाएंगे। यहाँ से सदिश बनाएंगे, तो देखो, इसको मान लो वेक्टर A, यहाँ से सदिश बनेगा 2I 3J + 4K, इसको वेक्टर B मान लो, और इसका सदिश बनेगा 4I + J - 2K। सदिशों का मध्य बिंदु, सूत्र लगाओ,
वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ो, हाफ कर दो, तो इनकी वैल्यू रखो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k, मान रखा अपॉन 2। देखो 2i 4i 6i, 3j 1j 4j, 4k में से 2k गए 2k, अपॉन में जो 2 है ये सब के नीचे ले आओ, 6 के नीचे भी, 4 के नीचे भी और 2k के नीचे भी, सब के नीचे 2 3 6 3i, 2 दूनी 4 2j, 2 एकम 2 1k। तो ये जो आपका आंसर आया है ये मध्य बिंदु का आंसर आ गया। बस आपका बहुत आसान सा सवाल, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। लेकिन जब बिंदु की बात की जाए तो यहाँ बिंदुओं का मध्य बिंदु नहीं, बल्कि यहाँ पे किसका, सदिश का। सदिश की बात करेगा तो सदिश का निकालना है, बिंदु की बात करेगा तो बिंदु का निकालना है। लेकिन यहाँ सदिश ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश क्रम से इतने हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये हुआ एक त्रिभुज ए बी और सी, कहीं से कुछ भी मान लो, ये हुआ समकोण। ए बी को हमने वेक्टर ए मान लिया और बी सी को वेक्टर बी और सी को वेक्टर सी, इस प्रकार से हमने मान लिया। ठीक है, वैल्यू आप जानते हैं इनकी क्या है। तो यहाँ से देखिए, यदि हम ए बी ज्ञात करना चाहें, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, वेक्टर ए 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर बी है 2i माइनस j प्लस k, और वेक्टर सी है i माइनस 3j माइनस 5k। ये हुआ। हमें ज्ञात करना है ए बी। देखो ये जो समकोण त्रिभुज है ये सिद्ध करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा। हमें ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब हमने जो ये चित्र बनाया इसमें जो भुजा रखी है, नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा रफली हमें बना के शो कर देना चाहिए। तो देखो वेक्टर ए बी हम निकालेंगे। वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाएंगे। वेक्टर ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर सी, ये परिमाण नहीं है, यहाँ पे है। तो ए बी अगर हमें ये चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। बी 2i माइनस जे प्लस के माइनस 3i माइनस 4j माइनस 4k, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k, 2 में से एक आई गया, माइनस i बचेगा, केवल एक आई, और यहाँ बचेंगे 3j और ये हो जाएंगे 5k। अब अगर इसका हम परिमाण का वर्ग ज्ञात कर दें, परिमाण का वर्ग का मतलब है ये दूरी, इस दूरी का वर्ग, तो रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स वाई जेड के स्क्वायरों का योग करके वर्गमूल कर देंगे। बल्कि काम करते हैं वर्गमूल नहीं करते, छोड़ो। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया। स्क्वायर अगर यहाँ लगाते हैं, अगर स्क्वायर ना लगाते तो फिर वर्गमूल, तो वर्गमूल शो ना करें सीधा, क्योंकि हमें वैसे भी यही फॉर्म सिद्ध करनी है। 1 9 25, ये हो गए 35। अब हमें चाहिए बी सी, वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी के लिए वेक्टर सी में से वेक्टर बी घटाओ। सी है i माइनस 3j माइनस 5k माइनस बी है 2i माइनस j प्लस के। पहला काम माइनस हटाएंगे, 2i प्लस j माइनस के। देखो एक i में से 2i गए, कितने बचे, एक i माइनस, माइनस 3j प्लस j है तो माइनस के 2j, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। अब हम इसका भी इसी प्रकार से परिमाण का वर्ग कर देंगे, तो ये रूट नहीं आएगा,
-1 का वर्ग, -2 का वर्ग और -6 का वर्ग, जोड़ो 1 4 36, 36 4 40 और 1 41। अब आ जाइए सी ए पर। सी ए के लिए पहले तो हमें वेक्टर चाहिए ये, तो वेक्टर के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बन जाएगा। वेक्टर ए क्या है, ये है 3i - 4j - 4k माइनस सी करना है माइनस, तो i - 3j - 5k, 3i - 4j - 4k माइनस i + 3j + 5k। चिन्ह परिवर्तित हो गए, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ। 3 में से 1 आएगा, 2i, -4 और ये +3 तो -j और यहाँ प्लस का 1k। अब क्या करें, इस वेक्टर परिमाण का वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग -1 का वर्ग 1 का वर्ग, 4 1 1, ये हुआ 6। अब जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल मिल गया है। देखो कैसे, एक लाइन इसमें बढ़ जाएगी, चूंकि वेक्टर ए बी का परिमाण का वर्ग और वेक्टर सी का परिमाण का वर्ग, देखो कितना आएगा, देखो 35 और 6 मान रख के देखेंगे 41 आएगा। और ये अभी जो हमने निकाला सी ए का वर्ग, बी सी का वर्ग, सॉरी बी सी का वर्ग भी निकाला था हमने, तो ये आया था 41 ही आया था। तो ए बी परिमाण का वर्ग प्लस सी ए परिमाण का वर्ग बराबर आया है बी सी के परिमाण के वर्ग के। अतः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बस हो गया काम। तो पाइथागोरस को आप इसमें प्रूव कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इस डायग्राम पे आइए जरा। अगर हमें ए से सी पे जाना है तो हम ए बी जाकर बी सी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी वेक्टर ए सी जाने के लिए हमें वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, तो ये है मूल रूप में। और इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसकी कितनी सारी फॉर्म बन सकती हैं। इसको तो ऑप्शन को तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी ऑप्शन देखेंगे। देखो एक तो ये कि हम सेम टू सेम को इधर माइनस में ला सकते हैं, एक फॉर्म बनी बराबर 0। दूसरा ये कि हम इसको -CA लिख सकते हैं और फिर अगली लाइन में इस माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये आ गई। एक और जो इसने दिया है ऑप्शन में भी है, इसको ये जो BC है -CB करके +CA, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब ऑप्शन पे जाइए, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए कहीं है तो प्लस वेक्टर सी ए। देखो यहाँ प्लस वेक्टर सी ए, ये रहा, तीनों पहला सही है। फिर ए बी बी सी माइनस ए सी, ये रहा दूसरा, ये भी सही है। फिर देखा डी, ए बी -CB + CA, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि -CA नहीं बल्कि प्लस का CA होगा। ये जो मैंने दूसरी बार में प्रूव भी कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो सी गलत है, सी इज रॉन्ग। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सनेक सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो देखिए इसमें बाकी सब तो ठीक है, आपने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट ये जो दोनों सदिशों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न है। दिशा हमेशा समान ना हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कंडीशन सेकंड दी है अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से आपका जो विकल्प है वो डी गलत है, और इसलिए आंसर भी आपका डी विकल्प ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन सारे कर लिए हमने और एक्सरसाइज भी पूरी खत्म हो गई 10.2। अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे 10.3 में। तो वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।